दोस्तों कई सारे पुरुषों की लिंग के अंदर कर्वनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, टेढ़ापन की समस्या आ जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पेरोनिस बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पेरोनिस के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं और पेरोनिस की जो दो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम जानेंगे और उसको खाने का तरीका कैसा होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेरोनिस की समस्या क्यों किसी के अंदर डेवलप होता है, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है। तो पेरोनिस की बेसिकली तीन कारण होती है। तीन कारण में से पहला कारण है कंजेनाइटल, यानी बाय बर्थ किसी को हो सकता है, जन्म से ही किसी को टेढ़ापन हो सकता है। बट जन्म से यह प्रॉब्लम बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। मैंने इतने साल प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 6 या 7 केसेस ऐसे मुझे देखने को मिले हैं जो कि कंजेनाइटल है, यानी बाय बर्थ से है। अब सेकंड जो कॉज है ये बहुत ही कॉमन है। ये अक्सर उन लोगों में होता है जो लोग गलत तरीके से हस्तमैथुन किए हैं, गलत तरीके से अपना रफली हस्तमैथुन किए हैं, अपना लिंग को अपना हाथ से रगड़ लगाए हैं, उन लोगों में देखने को मिलता है। या ऐसा भी बहुत लोग को मैंने देखा है जो कि बेड का ऊपर उल्टा जो है लेट कर सीमन को बाहर निकाला करता है। तो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, यानी मास्टरबेशन जो लोग सही से करते नहीं है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखा गया है। अगर सही तरीके से अगर मास्टरबेशन किया जाए तो ये प्रॉब्लम डेवलप नहीं होती है, लेकिन गलत तरीके से हस्तमैथुन करने के कारण से भी ये चीज़ें डेवलप होते हुए देखी गई है। इसके अलावा जो थर्ड कारण है ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जिन लोगों में न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है, यानी जिन लोगों में नर्व की प्रॉब्लम है, नर्व डिसऑर्डर है, उन लोगों में भी ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलता है। अक्सर जिन लोगों का बॉडी में ट्यूमर ग्रोथ हो जाता है, आपने देखा होगा कि बॉडी में कहीं ना कहीं गांठ डेवलप हो गया, तो ये जिन लोगों में होता है, जिन लोगों का बॉडी में ट्यूमर हुआ रहता है, उन लोगों में भी ये चीज़ डेवलप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों में हाई डायबिटीज़ रहता है, इंसुलिन चल रही है, उन लोगों में नर्व डिसऑर्डर काफ़ी देखने को मिलता है। खास तौर पे लिंग का जो नर्व है वो काफ़ी हद तक खराब हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का लिंग में चोट भी लग जाता है तो उन लोगों में भी ये चीज़ डेवलप होने का चांसेस बहुत रहता है। मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है कि जिन लोगों का लिंग में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ रहता है या बॉल लग गया होता है, या इसके अलावा हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं अपना लाइफ में जहां पेशेंट सेक्स के दौरान जिनको चोट लग गया। कैसे? जब वो हार्ट स्ट्रोक्स लगा रहे थे तो स्ट्रोक्स लगाते लगाते क्या हो गया, उनका जो लिंग है वो योनि से बाहर निकल के फीमेल की जो वजाइना है वो जो है कहीं साइड में या ऊपर में जाकर टकरा गया, जिसके कारण एक एक्सीडेंट हो गया। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक तो हमने केस वीडियो भी डाला हुआ है इस चैनल के ऊपर, जहां पेशेंट का प्रॉब्लम हमारा इलाज से सही हुआ, वो वीडियो भी हमने डाला हुआ है। तो ये कुछ कारण थी। अब हम सीधा आप लोगों को ये बताते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी में आप लोग कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेडिसिन का नाम बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो मेडिसिन का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन मेडिसिन का प्रयोग करने से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ऐसा आप ना सोचें। क्योंकि जो मेडिसिन का नाम मैं आपको बताऊंगा ये दो मेडिसिन जनरल मेडिसिन है। अब जनरल मेडिसिन का काम ये होता है मेन मेडिसिन के साथ लिया जाता है। तो मेन मेडिसिन जो है उसका सिलेक्शन करने के लिए आपको किसी एक अच्छी डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। उसके साथ इन मेडिसिन को अगर आप लेंगे तो आपको बहुत हद तक आपको इंप्रूवमेंट आपको हो जाएगा, आपका पूरी तरह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ मेन मेडिसिन तो नहीं ले रहे, क्योंकि मेन मेडिसिन आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका सिम्टम्स के अनुसार मेन मेडिसिन का चयन हो सकता है। लेकिन अभी मैं सबका मेन मेडिसिन तो एक साथ बता नहीं सकता, अभी सबका लक्षण अलग अलग होता है, सबका मेडिसिन भी अलग अलग होगा। तो ये जो दो मेडिसिन का मैं नाम बताऊंगा ये जनरल मेडिसिन है। इससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है 50% आपका इंप्रूवमेंट आके वहां पे ठहर गया हो, वहां पे स्टॉप हो गया हो, या अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा भी आपको हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम 80% 90% तक आपको इंप्रूवमेंट मिल गया हो यही मेडिसिन से। या ऐसा भी हो सकता है आपको इन मेडिसिन को खाने के बाद कोई भी परिणाम आपको ना मिले, कोई भी आपको इंप्रूवमेंट ना मिले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बेकार है, गलत बोल रहा हूँ, या होम्योपैथी बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचे। क्योंकि मैं जो मेडिसिन का आपको नाम बताऊंगा ये जनरल मेडिसिन का नाम बताऊंगा, जिससे सब कोई खा सकता है, जिससे खाने के बाद कोई प्रॉब्लम भी ना हो, मैं ऐसा मेडिसिन का आपको नाम बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक जनरल मेडिसिन के साथ हम लोग कोई मेन मेडिसिन को लेना पड़ता है। तो मेन मेडिसिन का सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाकर बैठकर अपना पूरा केस टेकिंग करके वो जो आपको क्वेश्चन करेगा उसका आंसर देने के बाद जो रेमेडी का सिलेक्शन होता है वो मेन मेडिसिन होता है। उसके साथ अगर आप ये मेडिसिन को लेंगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। या ये जनरल मेडिसिन से अगर आप नहीं भी खाते हैं, जो मैं नाम बताने वाला हूं आपको आगे वीडियो में, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या अगर आप हमारे पुराने पेशेंट हैं तो फिर आपको पता होगा
कि जिन लोगों का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है अपना ट्रीटमेंट से, और जिन लोगों का केस वीडियो हमने डाला है इस चैनल के ऊपर, तो वहां आप देख पाएंगे कि इन मेडिसिन को हमने उस पेशेंट को दिया ही नहीं है, फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों का प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, 20% प्रॉब्लम है, 30% प्रॉब्लम है, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो लोग डॉक्टर का फीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वे लोग कम से कम इस मेडिसिन को एक बार ट्राई करके देख सके कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर ये मेडिसिन आपका प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाती है तो कम से कम आपका इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से ये मेडिसिन रोक सकता है। इतना काम तो ये कर ही सकता है। अगर यही 2 मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तब तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। और यदि सॉल्व नहीं भी होता है तो ऐसा ना सोचे कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, मेडिसिन का कोई दुष्प्रभाव हो जाएगा। तो दोस्तों, होम्योपैथी में पेरोनिस की 2 जनरल मेडिसिन है। पहला मेडिसिन का नाम है थियोसिनेमेनम 3x और दूसरा मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6x। ये मेडिसिन टैबलेट की फॉर्म में आती है। इन दोनों ही मेडिसिन को आप कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, SBL हो या डॉक्टर रेगबेक की हो या WSI की हो, कोई भी कंपनी हो, आप सील फाइल लेके आइएगा और इन 2 मेडिसिन को आप इस्तेमाल करिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। थियोसिनेमेनम 3x का आपको 4 गोली सुबह लेना है और 4 गोली आपको शाम को लेना है। एम्प्टी स्टमक लेना है, खाली पेट आपको लेना है। 4 गोली अपना टंग पर डाल देना है और आपको चूस लेना है। चूस लेने के बाद थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थियोसिनेमेनम 3x को सुबह शाम ले और कैलकेरिया फ्लोर 6x को दोपहर और रात को ले। इसको भी आपको खाली पेट आपको लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। आपको लंच से या डिनर से 1 घंटा पहले आपको लेना है कम से कम। इसका भी आपको 4-4 गोली अपना जीभ के ऊपर रखना है। 4-4 गोली आपको जीभ के ऊपर रख के आपको चूस लेना है। और ये 2 मेडिसिन को आपको लगातार 3 से 4 महीना आपको इसी प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।